सभी को जय मसीह की। और आज फिर से हम परमेश्वर की हुजूरी में उपस्थित होते हैं। हम सभी मिलते हैं ये सप्ताह के दिन, क्रिसमस संडे के दिन, जो कि 22 तारीख को होने वाला है। मतलब तो उसके लिए हम सभी इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि ये क्रिसमस का मंथ है, क्रिसमस का संडे है स्पेशल, यानी कि यीशु मसीह के जन्म का संडे है। तो इसमें हम परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञाएं दी थी, उन पे हम बात करेंगे। और हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। और क्योंकि जिसका जन्मदिन होता है उसको क्या पसंद होता है, हम उसके विषय में जानकर उसे जो गिफ्ट दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए हम हमारे परमेश्वर का जो जन्मदिन है, तो उसमें हम परमेश्वर की मर्ज़ी को जानें और हम जानें कि उसको क्या पसंद है और वही गिफ्ट हम उसे देने पाएँ। तो इस तरीके से जब हमारा क्रिसमस होगा तो वो असली का और हैप्पी क्रिसमस होगा, और जो परमेश्वर को भी अधिक भाएगा। और जो हमारी गिफ्ट होगी वो उस बर्थडे जिसका है वो उसको वो भाएगी। तो उस आराधन में परमेश्वर के नाम को मिलेगा। परमेश्वर की महिमा स्तुति तारीफ करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और सबसे पहले आराधना करने से पहले हम परमेश्वर को इनवाइट करते हैं, पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम जो कुछ भी है परमेश्वर की अनुग्रह से है, परमेश्वर की दया से है, और परमेश्वर की मदद सहायता के द्वारा सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, महान बुद्धिमान है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। जो हमसे नहीं बन पड़ता वो परमेश्वर से बन पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद और स्तुति और महिमा और तारीफ करते हैं। तो हम पवित्र आत्मा की मदद मांगते हैं, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सभी को दिया जाता है। तो उस पवित्र आत्मा का हम सभी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते हैं, जो कि आप परमेश्वर का आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें दिया जाता है। हम आपको पुकारते हैं। और पवित्र आत्मा, जब आप हमारी मदद सहायता करते हैं, जो हमसे नहीं बन पड़ता वो आपके द्वारा होता है। आप सर्वशक्तिमान, सर्वबुद्धिमान, आप हमारे बेस्ट हेल्पर हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का आत्मा, हम आपका आदर करते हैं, क्योंकि आप एक शख्सियत हैं, जैसे कि परमेश्वर है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह है, वैसे ही पवित्र आत्मा है, और आप तीनों एक ही हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, आपको इनवाइट करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब भी हम आपको पुकारते हैं, आप हमारे बीच आ जाते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप हमारी निर्बलताओं में आप हमारा बल बनते हैं, आप हमारी सहायता करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके फजल के लिए धन्यवाद करते हैं। पाखरू, हम आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद करते हैं। और आप हमारे बीच आते हैं, हमारी मदद करते हैं, और हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह से आराधना करनी चाहिए। क्योंकि जब पवित्र आत्मा की हुजूरी में होकर जो प्रार्थनाओं को, आराधना को माना जाता है, जो मांगते वो परमेश्वर उसे ग्रहण योग्य बनाते हैं। और क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में वो जो चीज़ें होती हैं उन्हें परमेश्वर कभी भी इग्नोर नहीं करते, उनको अवश्य परमेश्वर सुनते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, बच्चन के बीच से की गई प्रार्थना को कभी भी आप तुच्छ नहीं जानते। आपका वायदा है, आपका संविधान है, बच्चन के बीच से जो भी प्रार्थनाएं करते हैं आप सुनते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, तो आज हम आपकी मर्जी को जानने के लिए चले, उसके लिए सबसे पहले हम आराधना करेंगे, आपकी महिमा स्तुति तारीफ करेंगे, क्योंकि हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, हम आपका धन्यवाद कर सकते हैं। और परमेश्वर, मनुष्य के लिए यही भला है, आपने कहा कि वो धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाए और मुझसे जो वायदे किए हैं उनको पूरा करे। परमेश्वर, आप यही चाहते हैं। बाकी आपने कहा सारी दुनिया मेरी, सारी सृष्टि मेरी है, मैं क्या भेड़ों का मांस खाऊं। परमेश्वर, आपने कहा ये सब तो मेरे ही बनाए, तो मुझे क्या दोगे, यही के तो मैं मेरा धन्यवाद करो और मुझसे जो किए हैं वायदे उनको पूरा करो। तो यस परमेश्वर, हम ये करने पाए, आपकी आज्ञाओं को मानने पाए मेरे परमेश्वर, और आपकी इन आज्ञाओं को हम दोबारा रिमाइंड करते हैं परमेश्वर, आपके इस जन्मदिन पर परमेश्वर। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच आए, हमें रूह सच्चाई से तेरी आराधना करने वाला बनाए पिता परमेश्वर। अच्छे स्वर्गदूतों के समान पिता परमेश्वर, और परमेश्वर अच्छे सुरताल में परमेश्वर, और परमेश्वर आपको पसंद आने वाली अच्छे रूह सच्चाई से हम आपकी आराधना करने पाए, आत्मा की सामर्थ्य से भर के आराधना करने पाए। जिससे दाऊद आराधना करते थे आत्मा में भर के, तो सब प्रकार की दुष्ट आत्मा भाग जाती थी, सारा अंधकार दूर हो जाता था, वहाँ पर रोशनी आ जाती थी परमेश्वर। तो वही आराधना हम करने पाएँ, दुष्ट आत्मा भाग जाए, अंधकार भाग जाए, बीमारियाँ भाग जाए, और वहाँ पे चंगाई, छुटकारा, रोशनी आने पाए। यीशु के नाम में ऐसी आराधना करने पाए, हमें इस्तेमाल कर ऐसी आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और सारी बातों से तेरे ही नाम को महिमा मिलने पाए, यीशु के नाम में आमीन। और इस तरह से हम वचन प्रार्थना करने पाएँ, वचन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, वचन हम समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, और वचन हमें उसका गहरा भेद जो मतलब है वो आप हमें समझाएं पवित्र आत्मा। और वचन की विषय हम प्रार्थना करेंगे, आप उसे कभी भी तुच्छ नहीं जानते। हमारी ज़िंदगी में वो सौगुना फलों को लेकर, एक एक वर्ड, एक एक आराधना का, प्रार्थना का वर्ड, एक एक वचन का वर्ड हम सबकी ज़िंदगी में सौगुना फलों को लेकर आए, क्योंकि वचन दो धारी तलवार के समान है, जो मांसमत बुद्धि को छेद जाता है। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपके आनंद में बने रहे, यीशु नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी मदद सहायता करें, यीशु नाम में आमीन। सारा आदर महिमा आपके नाम को मिल पाए, आमीन।
पवित्रया पवित्रया पवित्रयात्मा पवित्रया पवित्रया पवित्रयात्मा पवित्रया पवित्रया पवित्रयात्मा प्रार्थना में मगन रहूँगा आत्मा से भरा करूँगा प्रार्थना में मगन रहूँगा आत्मा से भरा करूँगा पूरी होगी हर एक आशा मेरी मैं खुदा पे भरोसा रखूँगा पवित्रया पवित्रया पवित्रयात्मा पवित्रया पवित्रया पवित्रयात्मा प्रार्थना में मगन रहूँगा आत्मा से भरा करूँगा पूरी होगी हर एक आशा मेरी मैं खुदा पे भरोसा रखूँगा पवित्रया पवित्रया पवित्रयात्मा पवित्रया पवित्रया पवित्रयात्मा जीवन में मेरे एक ही तमन्ना मैं यीशु से लिपटा रहूं जीवन में मेरे एक ही तमन्ना मैं यीशु में खोया रहूं जीवन में मेरे एक ही तमन्ना मैं यीशु से लिपटा रहूं जीवन में मेरे एक ही तमन्ना मैं यीशु में खोया रहूं उसके कामों को दिल से करूँगा मुश्किलों में मैं धीरज रखूँगा उसके कामों को दिल से करूँगा मुश्किलों में मैं धीरज रखूँगा होगी पूरी हर एक आशा मेरी मैं खुदा पे भरोसा रखूँगा होगी पूरी हर एक आशा मेरी मैं खुदा पे भरोसा रखूँगा पवित्रया पवित्रया पवित्रयात्मा पवित्रया पवित्रया पवित्रयात्मा उसकी हजूरी में वक्तें गुजारूं मैं उससे ही बातें करूं भेदों को गहरे वचनों
मुझको भी घटने न दूंगा, आंखें बचनों से हटने न दूंगा, मैं समझ को भी घटने न दूंगा, होगी पूरी हर एक आशा मेरी, मैं खुदा पे भरोसा रखूंगा, होगी पूरी हर एक आशा मेरी, मैं खुदा पे भरोसा रखूंगा, पवित्र 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 आत्मा, पवित्र 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 आत्मा, प्रार्थना में मगन रहूँगा, आत्मा से भरा करूँगा, पूरी होगी हर एक आशा मेरी, मैं खुदा पे भरोसा रखूँगा, पूरी होगी हर एक आशा मेरी, मैं खुदा पे भरोसा रखूँगा, पवित्र 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 आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे बीच आए, हमारी मदद और सहायता करना। हम आपको इनवाइट करते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबसे अधिक परमेश्वर को जानते हैं। आप जानते हैं कि हमें कब क्या क्या प्रार्थना करनी है। आप जानते हैं कि परमेश्वर के मन में क्या है, और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में परमेश्वर के मुख से निकल गई जितनी भी बातें वो अवश्य पूरी होती है, और जो पवित्र आत्मा में होकर उसकी जरूर मांगी जाती है वो बातें अवश्य पूरी होती है। यीशु के नाम में आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। वचन को पढ़ते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वचन के द्वारा हम प्रार्थना करने पाए, वचन को समझने पाए, वचन हमारी जिंदगी में सगुना फलों को लेकर आए। यीशु नाम में आमीन। वचन में है जो कि है यूहन्ना अध्याय 15। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, तो वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। और यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। और अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। इसलिए मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा
इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता तो उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है, दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ बने रहे हो। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आगे का वचन हम अध्याय 16 अध्याय 17 पढ़ सकते हैं। हालेलुया। हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, वचन को हमें समझाएं यीशु के नाम में, और वचन के विषय में प्रार्थना करें। धन्यवाद कि यस परमेश्वर पिता, आप सच्ची दाखलता है और हम डालियाँ हैं परमेश्वर, आपसे अलग ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर। तो हम आपसे प्रार्थना मांगते कहते पिता परमेश्वर, आपने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम्हें मैं काटूंगा छाटूंगा और तुम फल लेकर आओगे, और आपने कहा अगर तुम मुझ में नहीं बने रहोगे तो वो काट के फेंक दी जाएंगी। तो परमेश्वर हम आपकी वो डालियाँ बने परमेश्वर जिसे आप काटे छाटे और हम बहुत अधिक फल लेकर आए परमेश्वर। हम आपकी वो डालियाँ ना बने परमेश्वर जो काट दी जाती हैं और फेंक दी जाती हैं और वो सूख जाती है परमेश्वर। हम वो डालियाँ ना बने, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। इस वचन के बीच से हम प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा, आपकी सत्य की आत्मा की उपस्थिति हुजूरी में जो प्रभु यीशु मसीह आपने दिया है, हम मांगते हैं इस प्रार्थना को सुन और कबूल करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने कहा मेरे नाम से मांगो दिया जाएगा, आपने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में बना रहूँ, जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा परमेश्वर। और आपके इस वायदे के अनुसार हम मांगते हैं परमेश्वर, आपने कहा पवित्र आत्मा की हुजूरी में होकर मांगो तो दिया जाएगा, यीशु के नाम में मांगते हैं। आपने कहा मेरी महिमा के लिए मांगो दिया जाएगा, हम आपकी महिमा के लिए मांगते हैं जिससे कि परमेश्वर आपका आनंद हम में बना रहे और हमारा आनंद पूरा हो जाए, यीशु के नाम में आमीन। यस परमेश्वर, हम यही प्रार्थना मांगते हैं कि आप सच्ची दाखलता हम डालें और हम आप में बने रहें, आप हम में बने रहें, हम बहुत सारा फल लेकर आए, हमारा फल बना रहे, अंधकार की शक्ति हमारे फलों को चुराने ना पाए परमेश्वर। हालेलुया। सच में परमेश्वर, आपने कहा यदि जो डाली है वो दाखलता में बनी ना रहेगी तो वह फल नहीं सकती मेरे परमेश्वर। से अंगूर की डाली है पिता परमेश्वर, अंजीर की डाली अगर वो अपनी मेन डाल में ना लगी रहती है तो वो फल नहीं सकती मेरे परमेश्वर। तो इस तरह से आप सच्ची डाली है, सच्ची दाखलता है पिता, तो हम आपकी सच्ची डालियाँ परमेश्वर, आप सच्ची दाखलता है तो हम आपके साथ बने रहें परमेश्वर। हम जो डालियों के समान है हम सभी तेरे लोग, तो हम आप में बने रहें परमेश्वर, आप हम में बने रहें परमेश्वर, हम आप में इस तरह से बने रह सकते हैं। आपने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, हम आपसे प्रेम करें, आपकी आज्ञाओं को मानकर हम आप में बने रहें। हालेलुया। क्योंकि आपने अपने आप से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है परमेश्वर। तो हम प्रार्थना के द्वारा आप में बने रहें, हम आपकी आराधना करने के द्वारा हम बने रहें परमेश्वर, हम वचन पढ़ने के द्वारा आप में बने रहें, आपकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम आप में बने रहें परमेश्वर, हम फास्टिंग प्रार्थनाओं के द्वारा आप में बने रहें परमेश्वर, अपने आप से हमने परमेश्वर बेस्ट प्रेम करने के द्वारा आप में बने रहें, जैसे जैसे आपने हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर। जब हम मनुष्य पापी ही थे तब आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतों में से जी उठे पिता परमेश्वर। तो जब हम वही प्रेम परमेश्वर कि आपने अपने आप को दे दिया, वही पिता परमेश्वर आपने आपका प्रेम आपने हम मनुष्य से के इकलौते पुत्र को दे दिया परमेश्वर, वही सच्चा निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर पिता हम भी आपसे करने पाएं जैसा आपने हमसे किया। मेरे को दामन के प्रेम में बने रहें, आपकी आज्ञाओं में बने रहें। हालेलुया। और आपसे उत्पन्न सारी चीज़ों से प्रेम करें पिता, और एक दूसरे से प्रेम करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपने कहा कि मैं धर्मी अधर्मी दोनों पे अपना मैं बरसाता हूँ, तो सभी से प्रेम करें, सारी मानव जाति को आपने बनाया, हम सभी से प्रेम करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और अपने एक दूसरे भाई बहनों से प्रेम करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, हम आपके प्रेम में बने रहे सबसे अधिक मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं जिससे कि पिता परमेश्वर हम काट ना डाले जाएँ। हालेलुया। और परमेश्वर आपने कहा यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे
तो तुम फल नहीं सकते। और परमेश्वर हम फल लेकर आएँ, क्योंकि जो डाली फलती नहीं है आप उसे काट देते हैं। तो परमेश्वर हम आप वो डाली बने परमेश्वर, ताकि हम फल लेकर आ सकें, हमारे फल बने रहें, अंधकार की शक्ति हमारे फलों को चुराने ना पाए। परमेश्वर हम सभी में फल लगे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के फल लगे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम फल लगे परमेश्वर, आपके स्वभाव गुणों के फल लगे, आपकी माफ़ी के, आपकी प्रेम की, दया के फल लगे परमेश्वर, ब्लेसिंग के फल लगे परमेश्वर, वो रिक्रिएशन के, वो उन्नति के, वो हीलिंग, डिलीवरेंस के, आपके दानों वरदानों के परमेश्वर, की महिमा, ग्लोरी के परमेश्वर, आपकी दया के, प्रेम के वो फल लगे पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को मानने के और परमेश्वर उन रूहों को बचाने के फल लगे मेरे खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। आपके राज्य को ले आने के मेरे परमेश्वर हमारे जीवनों में, हम सबके जीवनों में वो फल लगे मेरे खुदावन। आपकी धार्मिकता को अपने जीवनों में सब जगह स्थापित करने में, आपकी महिमा को दिखाने के फल लगे हम सबके जीवनों में, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तेरे लोगों में, तेरी प्रजा में, उन सभी के लिए हम मांग लेते हैं मेरे खुदावन, जिसकी हम सबकी आप सच्ची दाखलता है। हम सब जो तुझको जान गए हैं, तुझे पहचान गए, तेरी सच्ची सामर्थ्य, सच्चाई को जो आपने प्रकट किया है, हम अपने उद्धार में अपने शामिल किया, अपने लहू से हमें मोल ले लिया है परमेश्वर। तो हम सभी जो बच गए हैं और जो बच गए हैं और जो आगे बचने वाले हैं और जो भटक गए, उनके लिए भी मांगते हैं कि वो भी बचने पाए। सबके लिए इस प्रार्थना को हम मांगते हैं यीशु नाम में आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम आप पे बने रहें और ताकि हम बहुत सारा फल लेकर आए, हमारा फल बना रहने कर सकते, हमारे फलों को चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं आमीन। और परमेश्वर जो डाली के समान फेंक दिया, जो आप में बना नहीं रहता वो डाली के समान फेंक दिया जाता है, वो सूख जाता है परमेश्वर। हम आप पे बने रहें ताकि हम डाली के समान फेंक ना दीजिए, हम सूख ना जाए, बटोर कर आग में ना झोंके जाए परमेश्वर की, वो जल जाती है। हम ऐसे ना रहें बने मेरे परमेश्वर। वचन के बीच से हम इन्हीं प्रार्थनाओं को मांगते हैं मेरे खुदावन। आज हम हालेलुया अपनी ब्लेसिंग नहीं परमेश्वर, इस आत्मिक उन्नति की प्रार्थना को मांगते परमेश्वर। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बने। यस परमेश्वर, इस आज्ञा को मांगते हैं, इस वचन के बीच से प्रार्थना करते कि हम आप में बने रहें परमेश्वर, आपका वचन हम में बना रहे सदा, और जिससे कि परमेश्वर इस आज्ञा को हम माने और आपका ये वायदा हमारी ज़िंदगी में पूरा हो, जो कि लिखा है कि जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम मांगने पाए परमेश्वर, हम आप में बने रहे। इसके बाद हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, वचनों के बीच से मांगते सदा आप में बने रहें, उन वचनों के बीच से मांग के प्रार्थना करते रहें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। हालेलुया। तेरी सच्चाई, न्याय, धर्मता परमेश्वर, तेरी दया, माफ़ी का परमेश्वर, प्रेम का परमेश्वर, सच्चाई, न्याय, धर्म, ईमानदारी का परमेश्वर, तेरी भलाई का, प्रेम का, दया का, माफ़ी का, इंसानियत का राज्य आने पाए। शैतान का, अंधकार का, दुष्ट आत्माओं का, बीमारियों का, पाप का, बुराई का, श्रापों का राज्य नाश होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान के सारे काम नाश हो जाएं, जो कि बीमारी के, श्राप के, अंधकार के, नरक के हैं पिता परमेश्वर, जो शर्मिंदियों के हैं परमेश्वर, जो पापों के, कर्जों के, श्रापों के, शैतान का राज्य वो नाश होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। हमारे जीवनों में, हम सबके जीवनों में, हर एक मनुष्य में, हर एक घर में और सब तेरी प्रजा में, सब भवनों में, सब जगहों पे तेरा राज्य आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम, जो कि सच्चाई का राज्य, जो कि न्याय का राज्य, जो कि ईमानदारी का, जो कि भलाई का, जो प्रेम का, जो कि दया का, जो चंगाई, छुटकारे, उद्धार, ब्लेसिंग का, शांति का, आनंद का राज्य यीशु के नाम में आने पाए। हालेलुया। और परमेश्वर हम मांगते इस प्रार्थना को, हालेलुया। और आप परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते, सुनर कबूल करें। मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सारा फल लेकर आओ, और परमेश्वर हम बहुत सारा फल लेकर आए पिता परमेश्वर, जीवन के हर हिस्से में पिता परमेश्वर, इससे हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए यीशु के नाम में आमीन। तभी परमेश्वर हम आपके चेले ठहरेंगे, तो हम आप सभी आपके चेले ठहरने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। हम फल लेकर आए और हम आपके चेले ठहरने पाए परमेश्वर। परमेश्वर इस तरह से हम आत्मा में बढ़ें और फिजिकल रीति से भी बढ़ें, स्पिरिचुअल रीति से भी बढ़ें, और परमेश्वर फाइनेंशियल रीति से, जीवन के हर हिस्से में परमेश्वर हम सभी फल लेकर आए, फ्रूटफुल हों, बढ़ें, आगे बढ़ें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। उससे तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। इससे भी हम आपके चेले ठहरने पाए आमीन। अपना क्रूस उठा के आपके पीछे चले। हालेलुया। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। जैसे पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपने हमसे प्रेम रखा, वैसे ही परमेश्वर पिता और मेरे प्रेम में बने रहो। इस तरह से परमेश्वर हम भी आपके प्रेम में बने रहें, और परमेश्वर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और परमेश्वर हम आपकी सारी आज्ञाओं को मानने पाएँ। परमेश्वर आपके प्रेम में बने रहें पिता परमेश्वर, हमारा ध्यान आपकी ओर बना रहे परमेश्वर। हम आपकी खोज में लगे रहें, आपकी धार्मिकता की खोज में पिता परमेश्वर, अपनी आपकी गति, आपके तेज को देखने में परमेश्वर लगे रहें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना में, आराधना में, वचन की में आपकी आज्ञाओं को मानकर आपकी खोज में लगे रहें परमेश्वर। हम आपके प्रेम में बने रहें और आप हम में बने रहें मेरे खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। और आपकी सब आज्ञाओं को माने, अपने आत्मिकता की सब आज्ञाओं को माने मेरे खुदावन, और हम आप में बने रहें परमेश्वर। हालेलुया। और आपके प्रेम में बने रहें और आप हम में बने रहें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, ताकि हम बहुत सारा फल लेकर आएँ और परमेश्वर और हमारा फल बना रहे, अंधकार सत्य फलों को चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। रीति से हम आपके चेले ठहरने पाएंगे आमीन। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी, और जैसा परमेश्वर आपने हमसे प्रेम रखा वैसा ही हम एक दूसरे से प्रेम रखें, कि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करें और एक दूसरे पर तरस खाएं और एक दूसरे के लिए कृपालु बने परमेश्वर, करुणामय बने, जैसे कि आप है परमेश्वर। किसी को एक्सपोज ना करें, किसी को ताने ना मारे,
किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें, ईर्ष्या नफरत क्रोध गाली गलौज जलन बैर विधम विरोध ना करें मेरे खुदावन को, किसी को बदनाम ना करें मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, और हम प्रेम में बने रहें परमेश्वर। किसी गिरने के बारे में डिस्कशन ना करें मेरे खुदावन परमेश्वर, और किसी को की निंदा ना करें, किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी को शर्मिंदा ना करें। और आपने जैसे प्रेम किया, आपने कहा कि सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, दुश्मनों को क्षमा करो, तो सताने वालों के लिए प्रार्थना करने पाए, दुश्मनों को क्षमा करने पाए और सच्चे मन से और परमेश्वर प्रेम में बने रहे। हालेलुया। जो कि बिना स्वार्थ का प्रेम, उस प्रेम में हम सभी बने रहे मेरे खुदावन। हालेलुया। ऐसा प्रेम किसी का नहीं किया, अपने मित्रों के लिए कोई प्राण दे दे परमेश्वर। यस, आपने हमें अपना मित्र कहा और आपने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया, और हमारे पापों के लिए आप मर गए, हमारी सज़ा आपने ले ली क्रूस पर मेरे खुदावन। जो सज़ा हमें मिलनी थी परमेश्वर की ओर से हमारे पापों गुनाहों की, वो आपने ले ली परमेश्वर। ऐसा प्रेम किसी का नहीं परमेश्वर, और आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। आप पवित्र थे, धरती आपको समा नहीं पाई, इसलिए आप जी उठे परमेश्वर। उस मृत्यु पे आपने विजय पाई, इसलिए हम आप पे विश्वास रखेंगे, आप पे बने रहेंगे, तो हम भी उस मृत्यु पे शैतान पे विजय को पाएंगे, जो कि मृत्यु नरक के लिए ले जाती है और जिसके लिए नरक तैयार है परमेश्वर। तो हम आप में जिएंगे और जीवन जो कि स्वर्ग की ओर ले जाता है। तो हम सभी तेरे विश्राम में स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, आपका वायदा है। अगर हम आप में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, हर अंधकार की शक्तियाँ, हर पाप बुराई आलस नींद, वो चीज़ें खत्म हो परमेश्वर। वो शैतानी प्रभाव, वो चीज़ें, वो कनेक्शन, वो श्राप खत्म हो, जो हमें नरक की ओर ले जाते हैं और आपसे दूर ले जाते हैं, आपके प्रेम में आज्ञा में बने रहने से रोकते हैं, वो सब हमारी जिंदगियों से दूर हो। हम सब तेरे लोगों की ज़िंदगियों से दूर हो पिता परमेश्वर पिता, क्योंकि हमने आपको नहीं चुना, आपने हमें चुना कि हम फल लेकर। तो आप हमें परमेश्वर फलवंत फलदार बनाए, हमें फ्रूटफुल बनाए परमेश्वर, हमें इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम में हम बने रहें और इससे आपकी महिमा होने पाए, सारा दिन आपके नाम को मिलने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप अपनी महिमा किसी को नहीं देते। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, सारा दिन में आपके नाम को देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो, परमेश्वर हम तेरी सब आज्ञाओं को मानने पाए और आपके मित्र बनने पाएँ, ताकि आपकी उन गहरी स्वर्गीय बातों को हम जानने पाएँ और उनके अनुसार हम फल लेकर आने पाएँ, तेरे कामों को करने पाएँ, तेरी महिमा को करने पाएँ। और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने कहा, देखो मैंने तुम्हें आपसे मित्र कहा है, दास नहीं कहा है, और तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, नियुक्त किया, जाकर फल लेकर आओ, तुम्हारा फल बना रहे परमेश्वर। आपने हमें नियुक्त किया, तो परमेश्वर हम जाएँ, फल लेकर आओ, हमारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे और वह तुम्हें देगा परमेश्वर। हम आपके नाम से पिता से इन सब बातों को, प्रार्थना को मांग लेते हैं, और परमेश्वर हम सबकी आत्मिक कान खुल जाए परमेश्वर, सुनने वाले कान दे, देखने वाली आँखें दे, समझने वाला मन दे मेरे खुदावन परमेश्वर, ताकि हम सभी अपना ध्यान आपकी ओर लगाने पाएँ। सच्ची दाग लता हम डालियाँ, तो हम डालियाँ बन के आप में बने रहें और आप हमें बने रहें, और आपकी आज्ञाएं हम में बनी रहें, आपका प्रेम हम में बना रहे परमेश्वर, जो कि निस्वार्थ सच्चा प्रेम है वो हमें बना रहे, माफ़ी का, दया का, प्रेम का, करुणा का परमेश्वर। वो प्रेम ये नहीं देखता मेरे परमेश्वर के सामने वाला हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, वो प्रेम ये देखता है मेरे परमेश्वर की हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए हम उस व्यक्ति पर, मनुष्य पर कृपालु करुणा करके हम दया करते हैं। हालेलुया। और दूसरे की भलाई करते हैं, जो कि प्रेम हमें भलाई करना सिखाता है मेरे परमेश्वर। बिना बदले की इच्छा पाए हुए मेरे खुदावन, बिना रिटर्न पाए हुए कि हमें यहाँ से कुछ भी मिलेगा परमेश्वर, वो निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर, जिसमें कोई शर्त नहीं होती परमेश्वर, वो प्रेम हम परमेश्वर आपसे करने पाए परमेश्वर, और एक दूसरे से करने पाए परमेश्वर। प्रेम कभी किसी की बुराई नहीं करता, वो सिर्फ भलाई करता, तो भलाई करने वाले बने मेरे खुदावन। हालेलुया। व्यक्ति का व्यवहार परमेश्वर कुछ भी हो परमेश्वर, उनका रिएक्शंस कुछ भी हो परमेश्वर, उनकी सोच कुछ भी हो पिता परमेश्वर, उनके काम कैसे भी हो, हम इस बात की ओर ध्यान ना दें परमेश्वर। हम अपना व्यवहार आपके समान रखें, आपका प्रेम, इस तरह से आपने लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया। आपके सामने बहुत शास्त्री फरीसी बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपने उस सच्चे प्रेम की ओर ध्यान दिया परमेश्वर। आपने अंधे पे दया करके उसको चंगा दिया, उस कंगाल कोढ़ी पे दया करके आपने चंगा किया, और परमेश्वर को लहू बहने वाली औरत पे आपने दया करके उसके हील किया। आपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए परमेश्वर। मुर्दा लाजर को जिला के आपने बड़े आश्चर्य कर्म किए पिता, उन पर दया करी मेरे परमेश्वर। न जाति स्त्री पे भी दया करी, मृगी और दुष्ट आत्मा उस लेडी को सताता था परमेश्वर, उसके बच्चे को तो आपने उसे चंगा कर दिया मेरे खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं से आज़ादी दी, शैतान से, बीमारियों से आज़ादी दी, मृत्यु से आज़ादी दी। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपने अपनी बड़ी दया के द्वारा लोगों पे दिखाया, उन्हें हील किया, बड़े आश्चर्य कर्मों को दिखाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, वैसे ही आज भी आप करते हैं और आगे भी करेंगे पिता परमेश्वर, आज के दिन में भी करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस तरह से हम आपका प्रार्थना को मांग लेते हैं प्रभु यीशु के नाम में, और बातें देता हूँ। तो मैं एक दूसरे से प्रेम रखो, और हम एक दूसरे से प्रेम रखें पिता परमेश्वर, एक दूसरे भाई बहनों से प्रेम रखें पिता, सब तेरे लोगों से प्रेम रखें, सब मनुष्यों, सब जातियों से प्रेम रखें, अपने भाई बहनों से प्रेम रखें,
हालेलुया। आपकी प्रजा से प्रेम रखें पिता परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर हम जो तुझ में हैं और आपकी सच्ची दाखलता और हम डालियाँ बन के जो एक दूसरे में आत्मा में जो मसीह की संतान है, हम एक दूसरे से प्रेम रखें मेरे खुदावन यीशु के नाम में। हालेलुया। मांग लेते हैं तेरे प्रेम की आत्मा हम सभी को भर दे, तेरी दया से, तेरे प्रेम से, तेरे माफ़ी के हृदय से, तेरी करुणा के हृदय से, तेरी दया के हृदय से हम सभी को भर दें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर पाप, बुराई, बैर, बधर्म जो कि संसार के अंधकार के काम है, हम सबके जीवनों से दूर कर दे मेरे खुदावन। तेरी रोशनी, तेरी उजाला, तेरी जो कि सच्चाई, न्याय, धर्म, माफ़ी, प्रेम, दया है, वो हम सभी के अंदर भर दे परमेश्वर। हमारे कठोर मनों को बदल कर मांस का हृदय दे दे, नया मन उत्पन्न कर अपने काम में अपनी आत्मा सब मनुष्यों में उड़े लूँगा। जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे, बच्चे भविष्यवाणियाँ करेंगे, होने दे तेरा वचन पूरा हो। और परमेश्वर आपने कहा कि अपनी व्यवस्था सबके हृदयों में लिख दूंगा, छोटे से बड़े तक सब मेरा ज्ञान रखेंगे परमेश्वर। जब तक आप किसी को नहीं खींच लाते, कोई आप तक नहीं आता, उन सबको अपने पास खींच लें परमेश्वर। जो भटक गए वो वापस आ जाए, जो तुझ में नहीं जानते वो तुझे जानने पाए, इसकी सच्चाई उन पर जाहिर कर, प्रकट कर अपने पास खींच लिया। जो तुझे जानते नहीं वो जानने पाए परमेश्वर। जो पाप में, बुराई में पड़े हैं, अंधकार में, वो आज़ाद हो परमेश्वर, और जिससे कि वो अपना जीवन बचाने पाए। इससे परमेश्वर के राज्य को कोई फ़ायदा नहीं, स्वर्ग तो भरा हुआ है। और परमेश्वर उन मनुष्यों का फ़ायदा होगा, और जो कि नरक जा रहे थे वो स्वर्ग चले जाएंगे, उनके पाप गुनाह धुल जाएंगे और वो नई सृष्टि बन जाएंगे, उनकी आत्मा बचाई जाएगी। धरती पे भी वो शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, दुखों से, संघर्ष से फ्री होकर शांति, सुकून, आनंद का और फल लेके आने वाला वो जीवन जीने पाएंगे मेरे खुदा। और स्वर्ग में भी उनकी आत्मा को बड़ा फल मिलेगा और वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जहाँ अनंत नर्क की जो आग है, जहाँ अनंत कीड़ा है, जहाँ की आप कभी नहीं बुझती, अनंत जीवन के लिए उस नर्क में जाने से वो बच जाएंगे, उस अनंत मृत्यु से वो बच जाएंगे मेरे परमेश्वर। यही आप चाहते हैं परमेश्वर। इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं, कोई लाभ नहीं, आपके लोगों का कोई स्वार्थ, कोई लाभ नहीं। ये तो आपकी दया है, तो आपका प्रेम है, उस मनुष्य की ही भलाई है उसमें मेरे खुदावन। तो वो मनुष्य भी आप तक नहीं आ सकता जब तक आप उसे नहीं खींच लाते। उन सब के गुनाहों की हम माफ़ी मांगते पिता परमेश्वर, और समस्ती भाई बहनों के पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते, तेरे प्रजा के लोगों के पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते, यहूदी इस्राएलियों के पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते, समस्ती भाई बहनों के समन्वय जातियों के पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते, अपने परिवार, घराने, लोग, रिश्तेदार, मोहल्ले, सबके पापों की माफ़ी मांगते। परमेश्वर एक जन जैसे जानते हो सबके पापों की माफ़ी मांगते हैं। इस क्रिसमस संडे पर, इस आज के इस पवित्र दिन में मेरे खुदावन इस प्रार्थना को मांग लेते हैं खुदावन। और तेरी इस आज्ञा को हम सभी मानने पाए, हम सभी को बना दीजिए। तेरी आज्ञा हम में बनी रहे और आप हम में बने रहें, और सच्ची दाखलता हम आप हैं और हम डालिए, हम आप में बने रहें, आप हम में बने रहें, हम बहुत सारा फल लेकर आए, हमारा फल बना रहे, अंधकार से हमारे फलों को चुराने ना पाए यीशु मसीह के नाम में आमीन। जो संसार के काम है, बुराई है, संसार की चीज़ें, शैतान के काम है, वो परमेश्वर से और परमेश्वर के पवित्र कामों से बैर रखते, तो उनकी हम परवाह ना करें मेरे खुदावन। क्योंकि परमेश्वर आपने कहा कि उन्होंने मुझसे बैर रखा तो तुमसे भी रखेंगे, और मुझे सताए तो तुम्हें भी सताएंगे, और अगर उन्होंने मेरी बातें मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे परमेश्वर। संसार में दुख कलेश भी होता है परमेश्वर में, जो व्यर्थ बातें होती हैं पिता परमेश्वर, जो व्यर्थ है, झूठे इल्जाम लगाते हैं, जो तेरे लोगों को सताते, उन पर अटैक करते हैं, उन्हें व्यर्थ झूठी बातें करते हैं, उनकी और हम परवाह ना करें मेरे खुदावन। क्योंकि आपने कहा अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और अगर मेरी मानी तो तुम्हारी मानी। यस परमेश्वर, तो जब हम सभी तेरे सत्ताओं में शामिल होते तो उस महिमा ग्लोरी में भी शामिल होंगे मेरे खुदावन। तो जो बातें आपकी ओर से परमेश्वर उन्हें बताएंगे तो उनको वो मानेंगे भी परमेश्वर। हालेलुया। वो हमारी भी मानेंगे, आपकी भी मानेंगे यीशु के नाम में, और तेरे बच्चनों को मानेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। वो सब कुछ परमेश्वर आपके नाम के कारण करेंगे, क्योंकि वो आपको नहीं जानते और आपके भेजने वाले यानी कि पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो परमेश्वर उन्हें माफ़ करें, पे तरस खाएं, उनके लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम में आमीन। उनसे कोई बैर ना रखें परमेश्वर, अपने कुकर्मियों के कारण मत करो। हालेलुया। और परमेश्वर अपने धर्म के काम करते रहो, क्योंकि परमेश्वर हमसे हमारा लेखा लिया जाएगा परमेश्वर। ये नहीं पूछा जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो इसलिए तुमने ऐसा किया, नहीं। परमेश्वर आपने कहा मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने क्या किया। हालेलुया। तुम अपने लेखे में पिता परमेश्वर सही रीति से चले, अपना रिकॉर्ड आपके सामने सीधा रखें और सही रखें मेरे खुदावन। क्योंकि जीवन की जो नई पुस्तक में लिखी जा रही है उसमें अच्छी बातों को लिखें, ताकि तेरे विश्राम में स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। हर एक जन के लिए मेरे खुदावन। और परमेश्वर आपने कहा यदि मैं ना आता तो वे पापी ना ठहरते परमेश्वर, फिर भी आपने सबको चॉइस दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है परमेश्वर। जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, जो अपने पापों की क्षमा मांगेगा यीशु के लहू में धुलेगा, क्योंकि वो कीमत चुका दी गई है, तो वो बचाया जाएगा। और जो ना मानेगा वो दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। और इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं, वो ये नहीं कह सकते कि मेरे पास मार्ग नहीं, मुझे पता नहीं, और माफ़ी मांगने के लिए मेरे पास कोई तरीका। सच जानने के बाद भी फिर चॉइस हमारे हाथ में। अगर वो शैतान को चुनते हैं तो फिर शैतान के साथ वो नरक की ओर जाएंगे। इस परमेश्वर हम सभी लोग शैतान को नहीं, आपको चुने परमेश्वर, और नरक सिर्फ शैतान के लिए बनाएगा तो वही जाए। और परमेश्वर
हम सभी लोग तेरे विश्राम स्वर्ग में प्रवेश करने पाए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग भरा जाए नरक खाली हो। परमेश्वर आपके लहू के द्वारा, आपकी सामर्थ्य, आपकी दया के द्वारा लोग बचाए जाएं। आमीन। तेरे लोग तेरे पास लौट आए और बचाए जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और आपके नाम को महिमा मिलने पाए, शैतान के सारे काम नाश हो जाए। हालेलुया। अब पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो पाप को चुनते हैं तो परमेश्वर, पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु यानी कि नरक जाना है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो सभी लोग परमेश्वर पाप को छोड़ के तेरी दया को, माफ़ी को, प्रेम को, पवित्रताई को और भलाई को चुने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उद्धार को, चंगाई को, छुटकारे को और स्वर्ग को चुने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो मुझसे बैर रखता है मेरे पिता से भी बैर रखता है परमेश्वर, और बैर रखने वालों शैतान, उस शैतान की बातों में न पड़े परमेश्वर। शैतान से एक्सपोज हो, शैतान की सारी चालें नाश हो जाए, शैतानी काम नाश हो जाए, शैतान से दूर हो जाए, सब बचाए जाए यीशु के नाम में। यदि उनमें भी काम न करता, और जो किसी ने नहीं किए, तो वे पापी नहीं ठहरती। यस परमेश्वर, आपने वो काम किए परमेश्वर, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, बीमारों को शिफा दी, मुर्दों को जिलाया परमेश्वर। अब सब काम कर दिए, उसके बाद भी अगर वो बिलीव नहीं करते परमेश्वर, तो वो पापी ठहरेंगे मेरे खुदावन परमेश्वर। ताकि वो सभी लोग तुझ पे विश्वास लाएं, तुझे ढूंढें, खोजें और तुझ पे विश्वास लाएं, ताकि वो पापी ना ठहरे यीशु के नाम में। आमीन। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है, दोनों से बैर किया है परमेश्वर। उन्होंने व्यर्थ बैर किया, व्यर्थ बैर किया। आत्मा, शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा उनके जीवनों को छोड़ के जाए और व्यर्थ बैर ना करें, पश्चाताप कर मन फिराएं और बचाए जाएं। सबके पाप गुनाहों की माफ़ी मांगते मेरे खुदावन, अपनी बड़ी दया करुणा के अनुसार सब पर तरस खाएं, जैसे अब तक आपने तरस खाया है परमेश्वर। हम सभी लोग तेरे, ये मनुष्य जाति मिट नहीं गई, तेरी बड़ी करुणा का फल है परमेश्वर। हालेलुया। उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, यस परमेश्वर। तो हम सभी के पापों के गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर। व्यर्थ बैर का आत्मा, गंदी आत्मा हम सबके जीवनों से दूर हो। हम सभी आपसे प्रेम करें, बैर नहीं परमेश्वर, आपका आदर करें यीशु के नाम में। हम सभी को बदल दें अपनी फायर के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, आग के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि अब वो सहायक पवित्र आत्मा, जो आपने कहा कि मैंने पिता की ओर से भेजो, मैं पिता की ओर से तुम्हें भेजूंगा, और हमारे पास जो आपने पवित्र आत्मा भेजा है, वो हमारे सत्य का आत्मा जो कि पिता की ओर से निकलता है, वह प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। उसी आत्मा की उपस्थिति हुजूरी में होकर हम इस प्रार्थना को मांग लेते, सुने और कबूल करें। और हम सब भी आपके गवाह हैं परमेश्वर। हम आवरण से आपके साथ अंत तक आने वाली आमद तक बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें। इस वचन प्रार्थना को मांग लेते हैं। हालेलुया। ताकि हमारा जो क्रिसमस हो असली का क्रिसमस हो, ताकि हमारे जीवन से हम जीवित भावता बलिदान चढ़ाएं, जो भेंटें चढ़ाएं, और इस क्रिसमस पे जो हम आपको भेंटें चढ़ाएं परमेश्वर, जो वही वो गिफ्ट हम अपना आपको दें मेरे परमेश्वर पिता, अपने जीवन से, ताकि वो आपको पसंद आने वाला हो परमेश्वर। और आपको यही गिफ्ट चाहिए कि आप सच्ची दाखलता हम डालिए, हम आप में बने रहें, आप हम में बने रहें, हम बहुत सारा फल लेकर हमारा फल बना रहे, अंधकार की शक्ति हमारे फलों को चुराने ना पाए परमेश्वर। आपकी आज्ञाओं में बने रहें, आपके प्रेम में बने रहें, एक दूसरे से प्रेम रखें और आपसे प्रेम रखें, आप पे विश्वास लाएं, और आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हुजूरी में बनी रहे परमेश्वर। आपकी महिमा करते रहे परमेश्वर, और आपके कामों को करते रहे। यही आप हमसे चाहते हैं परमेश्वर। यही हम बेस्ट गिफ्ट अपने जीवन से तुझे देने पाएँ, तेरी स्तुति में आराधना करने पाएँ। इस तरह से हमारा एक क्रिसमस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम सबके जीवनों में असली का क्रिसमस आ गया, आप हमारे जीवनों में जन्म लें, आपके कार्य हमारी ज़िंदगी में बने रहे, रिस्टोरेशन रहे। इस तरह से परमेश्वर ये क्रिसमस हम सबके जीवनों में हो। हालेलुया। सब अंधकार के काम दूर हो, तेरे रोशनी के, तेरे स्वभाव के, गुणों के, दया के काम हम सबकी ज़िंदगियों से हों। इस प्रार्थना को हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, एक मन एक आत्मा होकर, और पवित्र आत्मा की हुजूरी में मांग लेते हैं परमेश्वर। आपके नाम से मांग लेते हैं, आप में बने होकर मांग लेते हैं, आपकी वचन आज्ञाओं में होकर मांग लेते हैं, और आपकी महिमा के लिए मांग लेते हैं परमेश्वर। आपकी मर्जी से मांग लेते हैं और यीशु नाम में मांग लेते हैं। आपने कहा मेरे नाम से मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। अपने लिए, अपने सब लोगों के लिए, सब परिवारों के लिए, सब घरानों के लिए, एक जन के लिए, सब परमेश्वर आत्मिक परिवार के लिए परमेश्वर, समझिए भाई बहनों के लिए, तेरे दास सेवकों के लिए परमेश्वर, और एक एक जन के लिए हम मांग लेते हैं परमेश्वर। मनुष्य सब जातियों के लिए, सब इस्राएलियों के लिए, सब यहूदियों के लिए, एक एक जन के लिए जो तेरे हैं परमेश्वर, तेरी प्रजा के लिए, सब लोगों के लिए हम मांग लेते हैं, जो हैं और जो आने वाले हैं इन फ्यूचर में, जो भटक गए, सब के लिए, जो वापस आए, एक एक जन के लिए मेरे खुदावन सबके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएँ और कभी ना काटे जाएँ परमेश्वर। तेरे विश्राम में स्वर्ग में प्रवेश करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब मनुष्य, सब जातियों के लिए, एक एक जन के लिए परमेश्वर, तेरी प्रजा के लिए हम सभी एक दूसरे के लिए मांग लेते हैं। प्रार्थना को सुने और कबूल करें। हम विश्वास करते हैं जो भी मांगा है मिल चुका है, आपकी मर्जी पूरी हो। आपके सभी लोगों के लिए मांग लेते हैं यीशु के नाम में। आमीन। हम सभी तुझ में बने रहें और तू हम में बना रहे। हम सभी तेरे लोग ठहरे और फलबंद फलदार डालियाँ आपकी ठहरे यीशु नाम में, अंत तक आने वाली आमद तक, ताकि जब आप आए तो हमें पहचान सके, अपने साथ स्वर्ग ले जा सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। जिससे कि क्रिसमस हमारा हैप्पी क्रिसमस हो। हालेलुया। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, विश्वास करते हैं क्रिसमस हमारा
हैप्पी क्रिसमस है, हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद। सारा आदर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारी सारी प्रार्थना विनती निवेदन के साथ चरणों में रखते हैं, तो जैसे का ग्रहण है वो स्वर्गदूत सुगंधित धूप के समान लेके जाए, उनका उत्तर हाँ आमीन में दे, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा हमारा क्रिसमस सचमुच में असली क्रिसमस होगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। आज की वचन प्रार्थना आराधना के लिए, वचन प्रार्थना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर में हम आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में, आमीन। मेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास, मेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास, मेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास, मेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास, मेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास, मेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास, मेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास, मेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास, मेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास, हाँ आमीन में उत्तर लाती है मेरे पास, हाँ आमीन में उत्तर लाती है मेरे पास, मेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास, जाती है यीशु के पास, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हमारा विश्वास है हमारी सारी प्रार्थना आराधना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास ग्रहण हुई है और परमेश्वर का उत्तर आपने और आमीन में दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस परमेश्वर, हम सभी अपने जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे तेरी दया करुणा में परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वबुद्धिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्ग आपका सिंहासन है और धरती आपके पैरों की चौकी है पिता परमेश्वर, हालेलुया। हर एक मनुष्य को आपने बनाया और सभी के अंदर आप ही का आत्मा है परमेश्वर। जीवन और मृत्यु आत्मा में और शरीर में दोनों देने की सामर्थ्य आप रखते हैं मेरे खुदा। हमारा विश्वास है हम आप में बने रहेंगे तो जीवन में बने रहेंगे मेरे परमेश्वर, शरीर में और आत्मा में और जीवन के हर हिस्से के जीवन में और आत्मा में भी अनंत जीवन में हम सभी बने रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर हमें हमारे सब लोगों घरानों को एक जन को आप बचाएंगे और परमेश्वर के नाम जीवन की पुस्तक में लिखेंगे, तेरे विश्राम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। एक भी नष्ट ना होगा, जो सब तेरे लोग हैं, हम सब तेरे लोग हैं परमेश्वर। तेरे दास दासी के लिए, हमारे चर्च के लिए, हमारे माता के लिए, उनके सब लोगों के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, टीम के लिए, जन के लिए, तेरे प्रजा के लिए, पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में, हम सब के लिए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। इस तरह से हम सबके लिए क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सबके जीवनों में ब्लेसिंग आने पाए और जिससे परमेश्वर तेरी सच्ची शांति आनंद बना रहे परमेश्वर। और परमेश्वर हमारा आनंद पूरा हो जाएगा, तभी हम वो सच्ची शांति आनंद में रह सकते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं, किसी चीज़ों में नहीं, जो सिर्फ आपके पास है परमेश्वर। जिस तरह से इस तरह से हम सभी लोग तेरी सच्ची शांति आनंद प्रेम को पाएँ और उसमें बने रहें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। ये न्यू ईयर बहुत खुशियों शांति आनंद वाला हम सभी के लिए होगा जीवन के हर रिश्ते में, यीशु नाम में, आमीन, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, ऑल ग्लोरी एंड थैंक्स टू जीसस, जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हैप्पी क्रिसमस, हालेलुया हालेलुया, हैप्पी क्रिसमस।
हालेलुया टू ऑल ऑफ यू, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी बर्थडे टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी प्रभु के जन्म दिवस का आनंद मनाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें, एक दूसरे को गिफ्ट्स दें और परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना करें और आनंदित रहें और परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें, उसका धन्यवाद करते रहें और अपने परमेश्वर से मेल मिलाप करें, अपने पापों की माफ़ी मांगें और परमेश्वर से दया मांगें और उसके लहू में अपने आप को धो के उससे प्रार्थनाएँ करें और नए जन्म को पाएँ और परमेश्वर के मित्र बन जाएँ और परमेश्वर के प्रेम में आज्ञा में बने रहें। इससे जो मांगेंगे परमेश्वर से वह मिल जाएगा और एक दूसरे से प्रेम करेंगे। इस तरह से परमेश्वर के प्रेम में हम सभी लोग बने, जिससे हमारे जीवनों से परमेश्वर की महिमा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया ताकि हमारे जीवनों से इसकी महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम में तो सभी परमेश्वर के प्रेम को चखें, परमेश्वर से आएँ, प्रार्थनाएँ करें, उससे बातें करें और उसके मित्र बने, उसकी दया को मांगें और वचन को पढ़ें, वचन के बीच से प्रार्थनाएं करें और उसकी आराधना करें और सचमुच परमेश्वर सच्चे शांति आनंद से आपको भरेगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आपके जीवन में जो असंभव काम है उनको संभव करेगा। दुख हो, परेशानियां, संघर्ष से उनसे परमेश्वर आज़ाद करेगा। जो भी अंधकार के काम है और सच्ची शांति, आनंद, ब्लेसिंग को परमेश्वर आपके जीवन में देगा और सच्ची रोशनी को परमेश्वर देगा, जो कि चंगाई है, ब्लेसिंग है, आशीष है, शांति है, आनंद है, वो परमेश्वर देगा इस धरती पे भी, शरीर में भी और आत्मा में भी। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से सभी क्रिसमस को मनाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। पहले अपने आप को परमेश्वर को जीवित भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं, अपने आप को परमेश्वर को एक गिफ्ट के रूप में दें और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और परमेश्वर की को प्रसन्न करें और इस तरह से दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं करें और दूसरों को भी परमेश्वर के करीब लेके आए यीशु नाम में। तो इस तरह से परमेश्वर हम सभी क्रिसमस को मनाने पाए। ये नया साल हम सभी के लिए हैप्पी क्रिसमस, हम सभी के लिए हैप्पी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हालेलुया।